अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नरेशन, टाइप्स ऑफ नरेशन एंड रूल्स फॉर नरेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नरेशन इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर। तो नरेशन बेसिकली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को कहते हैं और हम इसको डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, इसकी जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और इसकी जो इम्पोर्टेंट रूल्स जो होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी सिग्निफिकेंस को देखेंगे कि लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स में इसकी इम्पोर्टेंस या इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन है नरेशन की। तो नरेशन आर रिपोर्टेड स्पीच इज़ अ वे ऑफ रिपोर्टिंग व्हाट समवन एल्स हैज सेड। तो नरेशन या रिपोर्टेड स्पीच ऐसी स्पीच होती है जो कोई दूसरा कहता है या रिपोर्ट करता है। तो टाइप्स ऑफ नरेशन इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। इंग्लिश ग्रामर में नरेशन की दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास है डायरेक्ट स्पीच, दूसरी होती है इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच। In direct speech, the exact words spoken by someone are quoted and placed inside quotation mark। तो डायरेक्ट स्पीच में जो एग्जैक्ट वर्ड होते हैं जो किसी और की तरफ से बोले जाते हैं उनको कोट किया जाता है, कोटेशन मार्क्स में या प्लेस किया जाते हैं। आप इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसा कि जॉन सेड आई एम गोइंग टू द मूवीज़। अब ये जो सेंटेंस है, ये एग्जांपल जो है ये डायरेक्ट स्पीच को रेफ़र कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है इनडायरेक्ट स्पीच। इन इनडायरेक्ट स्पीच द वर्ड्स स्पोकन बाय समवन आर रिपोर्टेड विदाउट यूजिंग देयर एग्जैक्ट वर्ड्स। इनडायरेक्ट स्पीच इज आल्सो कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। द टेंस, प्रोनाउंस एंड अदर वर्ड्स में चेंज व्हेन यू रिपोर्ट समवन्स वर्ड। तो डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ड बोले जाते हैं किसी दूसरे की जानिब से, उनको रिपोर्ट करना एग्जैक्ट वर्ड यूज़ किए बगैर। तो इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं और इसमें जो टेंस होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं या जो दूसरे वर्ड्स होते हैं वो चेंज हो जाती हैं जब हम किसी दूसरे के वर्ड्स को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। अब जैसा कि एग्जांपल में जॉन सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मूवीज़। अब ये जो एग्जांपल है ये बेसिकली इनडायरेक्ट स्पीच को रेफ़र कर रही है। रूल्स देख लेते हैं नरेशन के। तो हेयर आर सम रूल्स टू फॉलो व्हेन कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले हमारे पास है द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज़ चेंज्ड टू मैच द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टिंग स्पीच। तो इसमें जो वर्ब का टेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच में तब्दील हो जाते हैं मैच करने के लिए वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच में। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल है, अब डायरेक्ट स्पीच में आई एम गोइंग टू द मूवीज़ सेड जॉन। तो ये डायरेक्ट स्पीच को रेफ़र कर रहा है कि मैं मूवी की जानिब जा रहा हूँ, जॉन कहते हैं। अब इन डायरेक्ट स्पीच में जॉन सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मूवीज़, भी जॉन कहते हैं कि मैं मूवी की जानिब जा रहा हूँ। बेसिकली मीनिंग जो है एक ही है, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में थोड़ा सा डिफरेंस है जिसकी वजह से हम इसको अलग-अलग मीनिंग में या अलग-अलग इसके जो मतलब है निकालते हैं। तो नेक्स्ट जो रूल है इसका, द प्रोनाउंस इन द रिपोर्टेड स्पीच में नीड टू बी चेंज टू रिफ्लेक्ट द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो प्रोनाउन जो होती हैं रिपोर्टेड स्पीच में उनको ज़रूरत होती है कि वो चेंज करें दी पर्सपेक्टिव जो होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के। अब इसमें एग्जांपल है डायरेक्ट स्पीच में आई लव यू सेड मारिया। तो अब ये जो है ये बेसिकली रेफ़र कर रहा है डायरेक्ट स्पीच को। नेक्स्ट जो इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसका मीनिंग लेंगे वो ये होगा कि मारिया सेड दैट शी लव्ड हिम। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास एग्जांपल है इनडायरेक्ट स्पीच की। तो नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है, द वर्ड दैट इज़ ऑफन यूज टू इंट्रोड्यूस द एक्सपोर्टेड स्पीच इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो वर्ड जो होता है दैट, ये इस्तेमाल होता है इंट्रोड्यूस करने के लिए रिपोर्टेड स्पीच को किसी भी इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसा कि एग्जांपल में है डायरेक्ट स्पीच आई विल बी लेट सेड टॉम, ये डायरेक्ट स्पीच हो गई। नेक्स्ट जो जब इसका मीनिंग हम इनडायरेक्ट स्पीच में लेंगे तो ये यूँ होगा टॉम सेड दैट ही वुड बी लेट। तो ये जो बेसिकली ये रेफ़र कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच को। इम्पोर्टेंस देख लेते हैं नरेशन की इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स में। नरेशन प्लेज अ क्रूशल रोल इन इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स as it is the fundamental way in which series are told and language is used to communicate। तो नरेशन जो है वो इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक दोनों में एक इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है और ये एक फंडामेंटल वे होता है स्टोरीज़ जिसमें बोली जाती हैं, और लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। नरेशन इज़ द वे इन विच अ राइटर और स्पीकर कन्वे स्टोरी डिस्क्राइबिंग द एक्शन एंड इवेंट्स दैट टेक प्लेस एंड प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू द कैरेक्टर, थॉट्स एंड इमोशन।
नरेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें राइटर या स्पीकर जो होता है वो स्टोरी बयान करते हैं या एक्शन या इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं जो वकूअ पज़ीर होती हैं, जो करैक्टर्स की थाट्स या इमोशंस मुहैया करती हैं। In literature, narration is often used to create a sense of atmosphere, build tension, and develop characters. It can also be used to convey a particular message or theme. लिटरेचर में नरेशन जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं एटमॉस्फेयर की सेंस पैदा करने के लिए या बिल्ड टेंशन बिल्ड करने के लिए या करेक्टर को डिवेल्प करने के लिए। तो ये जो है पर्टिकुलर मैसेज या थीम को कन्वे करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाती हैं। In linguistics, narration is an important aspect of discourse analysis and is used to study how language is used to tell stories and convey information. Linguistics में जो नरेशन होती है वो डिस्कोर्स एनालिसिस का एक अहम पहलू है जो कि इस्तेमाल होता है कि किस तरह से हम लैंग्वेज जो है वो यूज़ करते हैं स्टोरी बताने के लिए या इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए।